पिछले कुछ सालों में परिस्थितियां कितनी बदल चुकी हैं ये हम सभी जानते हैं। बिजली के बिल से लेकर यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर सब्जी भाजी वाले तक को ऑनलाइन ही पेमेंट होने लगा है। सिर्फ मोबाइल पर एक कोड स्कैन करने से ही बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हो जाता है। ऐसे में भला सड़क पर भीख मांगने वाले ही क्यों छुट्टे खुले के लिए यानी चेंज पैसे के लिए इंतजार करें। आपको शायद जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि एक ऐसी जगह भी है जहां भीख मांगने के लिए भिखारी सड़क पर धूल नहीं खाते बल्कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ऐसे ही भारत का पहला डिजिटल भिखारी, जी हाँ भारत का पहला डिजिटल भिखारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो खुदरा पैसा नहीं है बोलने पर अपना गूगल पे या कोई भी QR कोड आगे कर देता है ऑनलाइन भीख लेने के लिए। हाय, दिस इज आशीष शरण एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, आपको कई लोग भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। कोई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो कोई मंदिर के बाहर या मार्केट में कहीं पे भी। कई लोग भिखारी को भीख ना देना पड़े इसलिए बहाना बना लेते हैं कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं है, या कह देते हैं कि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है। अगर आप भी ऐसा कहकर बच जाते हैं, अब तक बच जा रहे थे, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भिखारी के पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी आजकल मौजूद है। तो चूंकि डिजिटल जमाने में लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया अभी आपको, ऐसे में भला भिखारी क्यों पीछे रहें। सड़क पर धूल खाने के बजाय वे भी ऑनलाइन ही भीख मांग लेते हैं। ऐसे भिखारी भारत में अभी तक कितने हैं ये मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताऊंगा पूरी डिटेल्स। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और वो भी बेतिया से, तो आपको बेतिया में ये भारत का पहला डिजिटल भिखारी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास जरूर मिल जाएगा। इस भिखारी का नाम राजू पटेल है। भिखारी राजू पटेल ऑनलाइन पेमेंट भी लेता है। अगर पैसे मांगने पर कोई कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं है तो राजू बोलता है, क्या बोलता है राजू, कि फोन पे दे दो या गूगल पे कर दो। बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले राजू की पहचान दूर से ही हो जाती है क्योंकि उसके गले में QR कोड की तख्ती हमेशा लटकी रहती है और वह हाथ में टैब भी रखता है। जी हाँ, हाथ में टैब भी रखता है। यहाँ बिहार के बेतिया शहर में बचपन से ही भीख मांगकर बड़ा हुआ राजू की पहचान डिजिटल भिखारी के रूप में होती है। फ्रेंड्स, राजू को लोग मंद बुद्धि बताते हैं लेकिन राजू की सोच स्मार्ट है। वो बड़े ही अलग अंदाज में लोगों से भीख मांगता है। इसकी वजह से उसे बहुत आराम से भीख मिल जाता है। लेकिन इस तरह डिजिटल पेमेंट मोड के थ्रू, जी हाँ डिजिटल पेमेंट मोड के थ्रू भीख लेने का आइडिया राजू को कहां से आया। इधर कुछ दिनों से जब स्टेशन पर लोग भीख मांगने पर छुट्टे नहीं है कहकर पैसे देने से मना कर देते थे, तो ऐसे में उसे पैसे मिलने बंद हो गए। इसके बाद राजू को डिजिटली भीख मांगने का आइडिया दिमाग में आया। उसने पैन कार्ड बनवाया और बैंक में खाता खुलवाया, अकाउंट अपना खुलवाया। इसके बाद डिजिटली भीख मांगना शुरू कर दिया। कहते हैं फ्रेंड्स कि उसे बैंक में खाते खुलवाने में, मतलब अकाउंट ओपनिंग में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड तो उसके पास पहले से था, लेकिन पैन कार्ड बनवाने के बाद उसका SBI की एक शाखा में, जी हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में खाता खुला, जिसके बाद उसने ई-वॉलेट बनाकर गले में QR कोड वाली तख्ती टांगकर भीख मांगनी शुरू कर दी, जिससे उसकी आमदनी, इनकम जो है वो बढ़ गई। अब लोग खुदरा पैसा नहीं है कि बात कहते हैं तो वह अपना QR कोड वाली जो तख्ती है वो आगे कर देता है। भीख मांगने के इस अनोखे तरीके को देखकर लोग उसके स्कैन करके पैसे भी दे देते हैं। लोग 1-2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, जी 100 रुपीज तक उसे भीख में दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी जी का दीवाना है ये राजू। राजू लालू प्रसाद का फैन है। वह लालू प्रसाद को अपने पिता जैसा मानता है। वह जिले में लालू प्रसाद के होने वाले सभी कार्यक्रम में, जी हाँ उस जिले में बेतिया में होने वाले सभी कार्यक्रम में पहुंचता था। वह कहता है कि लालू प्रसाद भी उसे बहुत पसंद करते हैं। साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की
पेंट्री कार से रोज खाना मिलता था। उसे 2015 तक हर रोज इस ट्रेन से खाना मिला। इसके साथ ही राजू खुद को पीएम मोदी जी का भक्त बताता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया का भी, जी हाँ, उनके डिजिटल इंडिया का भी दीवाना है। वो भला मोदी जी का दीवाना हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मोदी जी का ही तो डिजिटल इंडिया द्वारा पेमेंट सिस्टम में लाई गई क्रांति ने, उसके भीख लेने के इस डिजिटल तरीके ने उसका जीवन ही बदल दिया। 2011 के सेंसेक्स यानी जनगणना में ये बात पता चली कि भारत में लगभग 4,13,670 बेगर्स यानी भिखारी हैं, जिनमें 2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएं शामिल हैं। लेकिन इनमें से वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर ऐसा राज्य फ्रेंड्स जहां महिला भिखारियों की संख्या पुरुष भिखारियों से ज्यादा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बताते चले कि 2021 के सेंसस जनगणना में सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या, जो भिखारियों की संख्या वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, नंबर 1 पे सबसे ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे बिहार, और सबसे कम कहां है, लक्षद्वीप में। वहां कितने भिखारी हैं, सिर्फ 2। फ्रेंड्स, ये सारी बातें किसने बताई? ये बात 10 मार्च 2021 को मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत साहब, जो इस पोस्ट पे साल 2014 से लेकर 2021 तक थे, ने राज्यसभा में ये बातें बताई थी। अब ये मिनिस्टर साहब 2021 में कर्नाटक के राज्यपाल, गवर्नर बनाए गए हैं। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay tuned to this channel for latest news and vital informations. Thank you.